सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में विराम चिन्ह पाठ को पढ़ेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे लिखित भाषा में जिस प्रकार लिपि चिन्हों का महत्व है, उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी महत्व है। वाक्य के शुद्ध उच्चारण एवं भावों को शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए जहाँ हमारी जिह्वा विश्राम के लिए कुछ रुकती है, उसके सूचक चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनका प्रयोग शब्दों और वाक्यों का पारस्परिक संबंध बताने तथा किसी विषय को विभिन्न भागों में विभाजित करने या पढ़ते समय ठहरने हेतु आवश्यक होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा में आवश्यक होता है, अतः इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना या ठहराव। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इससे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह 14 होते हैं। पहला पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम जिसे उपविराम भी कहते हैं, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। ये हमारे व्याकरण में 14 प्रमुख चिन्ह होते हैं। आगे हम सभी चिन्हों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ आपको समझा दिया था। क्या होता है? रुकना, ठहरना या ठहराव। जब बोलते समय अर्थ भाव को स्पष्ट करना हो तो इसके लिए भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं।